हेलो यासिर भाई। क्या हो रहा है? कहाँ हो तुम? मुस्तफ़ा के घर के बाहर खड़ा हूँ। वो अभी तक घर से बाहर नहीं निकला। अभी तक क्यों नहीं निकला? पता नहीं भाई, शायद इसकी बीवी उसकी गाड़ी ले गई है। उसकी माँ और उसकी बीवी साथ निकले हैं। अच्छा, कहीं इस बिल्डिंग का कोई और दरवाजा तो नहीं है? नहीं भाई, कोई और दरवाजा नहीं है। आप तो इस जगह को अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें यकीन है ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट हूँ। कुछ हो तो फोन कर लेना मुझे, ठीक है? कर दूंगा। माफ कीजिएगा, क्या इस बिल्डिंग का कोई और दरवाजा नहीं? नहीं है। पुलिस वाला है शायद। बंद है जी। गुल किचन नहीं, बोरा ख़त्म हो चुका है मैडम। नहीं, इत्तेफाक से शर्मा भी नहीं है जी। कल दोपहर तक फ़ोन कर लें, माजरत चाहता हूँ। कल देख लीजिएगा। खुदा हाफिज़। आज बंद है, काम नहीं कर रहे आज। चाय चाहिए इस वक्त तो कुछ भी नहीं है। रेस्टोरेंट कल खुल जाएगा। कोई बात नहीं। मैं माजरत चाहता हूँ। फातिमा गुल, मुनीर टेल्सी ने जो कुछ कहा है हम उसका जिक्र मुकद्दस के सामने नहीं करेंगे। मुकद्दस खातून, ये लो, एक चमचा खा लो। क्या है ये? अंगूर का सिरप है ये, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। और हाँ, इसके साथ पानी बहुत पीना होगा। हाँ, आ गए वो लोग। मुकद्दस खातून, तुमने मुझसे वादा किया है कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं करोगी। कायम रहना अपने वादे पर। अच्छा ठीक है। पप्पू, आप कहाँ से आ रही हैं? हम किसी काम से गए थे बेटा। तो तुम मिली उससे? बिल्कुल। कैसा है? ठीक तो है? चलो आओ मुराद, हम लोग तुम्हारे कमरे में चलते हैं, ठीक है? मुझे नहीं जाना। तुम बता क्यों नहीं रही? कैसा है वो? बहुत उदास है। रो तो नहीं रहा था ना वो? बताओ ना फातिमा गुल। कौन? मुराद बेटा, तुम ऊपर जाओ। शाबाश। मुझे नहीं जाना। ट्रेन सेट कर ली तुमने? आओ जरा दिखाओ तो सही। मुझे नहीं खेलना ट्रेन वेन से। कौन डर रहा था बताएं? कोई नहीं मुराद। करीम कहाँ गया? वो अपने किसी काम की जगह पर गया है। मगर क्यों? काम तो उसको जनवरी तक शुरू नहीं करना है। पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। मुझे लगता है वो काम पे नहीं गया बल्कि उन लोगों के पास गया है। किन की तरफ? नहीं, करीम ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप लोग क्या बोल रहे हैं? सर आपकी मंजिल आ गई। ठीक है यार, रोक दो। कितने पैसे हो गए तुम्हारे? हाँ बोलो फातिमा गुल। करीम कहाँ हो तुम? काम पर तो नहीं गए? मुझे पता है। मैं उस कमीने के हॉस्पिटल में हूँ। करीम ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अदवान के हॉस्पिटल क्या है? क्या बेवकूफी है, मुझे यकीन नहीं आता उस पर। करीम किसने कहा था तुम्हें वहाँ जाने के लिए? इतना गधा है ये लड़का। फातिमा गुल परेशान मत हो, कुछ नहीं करूंगा मैं। तो फिर क्यों गए हो तुम वहाँ पे? पिटना चाहता है वो। देखो ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करना जो हमें मुश्किल में डाल दे। शामदीद आ जाओ। शुक्रिया। ये लड़का अपनी मौत को आवाज दे रहा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मैं उस डॉक्टर लड़की से बात करना चाहता हूँ बस। क्या बात करोगे तुम उससे? मैं कह रही हूँ वापस आ जाओ। इसे तो किसी का एहसास ही नहीं। फातिमा गुल देखो, एक मिनट मेरी गौर से बात सुनो।
मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। मैं उन्हें सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ उनकी तरफ। क्या बात है? करीम हॉस्पिटल चला गया है। ये क्या बेवकूफ़ी है? वो क्यों गया? करीम, मैं इस वक्त कोई और मुसीबत नहीं झेल सकती, प्लीज वहां से निकलो और हमें फोन करो। ठीक है। वो उस डॉक्टर लड़की से बात करने गया है। क्या बेवकूफ इंसान है, कितनी बार समझाऊं उस लड़के को। मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ, मार खाना चाहता है। कह रहा है किसी और से बात नहीं करूंगा। और ये कहकर उसने अपने सारे गुनाह धो डाले। वो अहमक और तुम बिल्कुल उल्लू। आ जाओ उमर। चलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नील से मिलना चाहता हूँ। आप बता सकते हैं कहाँ बैठती हैं? नील यॉर्गन? जी शायद। 3rd फ्लोर पर चले जाएं। आपका शुक्रिया। उसके सर में कल रात से बहुत दर्द है, पता नहीं क्यों। जी हमने दवा की मिकदार कम कर दी है, इसलिए ऐसा है, फिक्र की बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है अपना बयान दे सकते हैं। अभी होश में आया है, ज्यादा मत थकाएं उसे। जी अभी होश में आया है, ज्यादा सवालात मत कीजिएगा प्लीज। फिक्र मत करें, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। हम लोगों को सिर्फ कुछ कार्रवाई करनी है। ये आप एहतियात के लिए पहन लें, हमारा मरीज अभी आईसीयू से बाहर आया है। ठीक है, शुक्रिया। तुम इत्तफाकन सड़क पर उससे टकरा गए थे, फिर उसने कहा कि वो तुमसे बात करना चाहती है। उसने तुम्हें बातों में लगाकर अंडरग्राउंड टनल की तरफ चलना शुरू कर दिया। टनल में पहुंचकर वो एकदम से रुक गई। मेरी पीठ उस टनल की तरफ से और वो मेरे सामने खड़ी थी बिल्कुल। उसके भाई के आने का बिल्कुल पता नहीं चला मुझे। फिर उसने पीछे से हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि मैं समझ ना पाया, और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। इतनी जोर से मारा कि होश नहीं रहा। इन बातों को अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लेना। सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाएं जनाब। आ जाएं। फरमाइए। मैं यहाँ अपना इलाज करवाने नहीं आया हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरा नाम करीम इल्गाज है, मैं फातिमा गुल इल्गाज का शौहर हूँ। पहचानती हूँ, बैठे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। यहाँ यशरांस के लिए एक पैगाम देने आया हूँ मैं। मगर इसके लिए आप मेरे पास क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं उसका गला ना दबा दूं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो कितना ही बीमार क्यों ना हो। मैं इस गुफ्तगू को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, आप गलत जगह आ गए हैं। नील साहिबा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग उसकी हालत खराब बता के सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। ये झूठ है, और वैसे भी उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। जो भी हो, हमें अच्छी तरह पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, आप उन्हें बस सिर्फ इतना बता दें कि हम किसी किस्म के भाव के लिए तैयार नहीं है। ऐसा होना नामुमकिन है, ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक है? फातिमा गुल उनकी ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने नहीं टेकेगी, ओके? उसे उनकी ऑफर कबूल नहीं है। क्या पेशकश की है उन्होंने? मुराद आ जाओ, मैं कपड़े बदल दूं। आ जाओ, शाबाश। मुझे नहीं बदलना है। अरे ये ज्यादा अच्छे कपड़े हैं मुराद। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा उमर साहब? आप लोग सब्र से काम ले। सब्र और बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे राहिमी जेल से छूट जाए? मैं और कादिर भाई तमाम तरीकों पर गौर कर रहे हैं। हम लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि अदमान उस दिन एक मंसूबे की तहत। ओहो, इसका मतलब हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये तो हम कभी भी साबित नहीं कर सकेंगे। तो क्या मेरा राहिमी जेल में सड़ता रहेगा सारी जिंदगी? उसने कहा था कि अपने भाई या मुकदमे में से किसी एक चीज को चुन लो। कल 2 बजे इस्तगासा के दफ्तर में होगा। कितने बेगैरत लोग हैं, पता नहीं किस तरह उनके दिमाग काम करते हैं। वो लोग इस मुकदमे से भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। मुझे खदशा है कि कहीं फातिमा गुल न मान जाए। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं, कभी नहीं। अभी तक कॉफी तैयार नहीं हुई? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं भाई। अरे आपने तो बात शुरू भी नहीं की थी। कितनी सीधी हैं आप। क्या आप उस बारे में बात करी थी जो आज हुमैरा खातून ने की थी? हुमैरा? मुकद्दस खातून। अरे मैं समझी आपने बता दिया होगा। मैं तो मुबारकबाद देने वाली थी। क्या? हम लोग इस वक्त मुनीर तेलची के बारे में बात कर रहे थे। क्या हुमैरा आई थी यहाँ पर? मुनीर तेलची के बारे में कोई खास बात नहीं है। क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे, बताइए ना।
जब हम राहिमी से मिलने गए थे तो वहाँ मुनीर टेल्सी भी मौजूद था। और मैं तो इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। क्या हो रहा है? मुझे कोई बताता क्यों नहीं? कुछ तो बताएं मुझे। वो हमेशा की तरह फजूल बातें कर रहा था। क्या कहा उसने? उसने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। उसने कहा है कि फातिमा गुल अगर अपना केस वापस ले ले तो हम भी राहिमी का मुकदमा वापस ले लेंगे। ये ठीक है ना? तो हम लोग मुकदमा वापस ले लेते हैं। फातिमा गुल, आखिर हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? वो मामला अलग था, ये अलग है। तो आपने उनकी बात नहीं मानी? भाभी प्लीज चुप रहो। किस दिल से मना कर सकती हो तुम मेरे फातिमा गुल? किसी को इस बात का हक नहीं है कि फातिमा गुल से ये बात मनवाए। फातिमा गुल, कुछ तो कहो तुम। राहिमी के उस लड़के से टकराने की और उसके रद्द-ए-अमल की वजह भी तुम ही हो। देखो मुकद्दस खातून, मेरी बात सुनो। हम इस मसले का हल ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, हम इस पर काम कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें। मेरा शौहर इस वक्त जेल में है। जेल में है वो। आप लोग समझते क्यों नहीं? और इसकी वजह तुम हो। वो इस वक्त उस काल कोठरी में तुम्हारी वजह से कैद है। तुम्हारा मतलब है कि हम उन लोगों को जीतने दें? जिंदगी भर नहीं हो सकता ये। फातिमा गुल, तुम्हारा भाई इस वक्त तुम्हारी वजह से जेल में है। तुम्हें ही कुछ करना होगा, उसे बचाना होगा तुम्हें। क्यों जा रही हो यहाँ से? कुछ तो कहो। सुकून से रहने दो। क्यों छोड़ दूं मैं इसका पीछा? इस वक्त मौका है कि हम इस तमाम किस्से को खत्म कर दें। तुम्हें खुद गर्ज औरत हो, इसीलिए तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बताता है। मैं इस वक्त अपने शौहर और बच्चों के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ फातिमा गुल की फिक्र है। मुराद, मुराद कहाँ जा रहे हो? मुराद कहीं जा रहा है घर से। क्या? जो कुछ मैंने आपको बताया आप प्लीज उन्हें बता दीजिएगा। लगता है आप समझ नहीं पाए, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। क्या इसी वजह से आप हमारी जासूसी करने आ गई थी? मैं सिर्फ इस मुकदमे को समझना चाहती थी। मुझे अफसोस है कि वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सच सुनेंगी आप? तो सुने फिर सच क्या है। उन लोगों ने वाकई फातिमा गुल को नुकसान पहुंचाया, हम सबको नुकसान पहुंचाया और अब तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उस पर जरा भी हक जता सकती हैं और वो आपकी बात पे गौर करता है तो आपको उसे ये बात बतानी होगी। हम हार नहीं मानेंगे। वो लोग राहिमी के जरिए हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मेरा आपको मशवरा है कि आप उस दोगले आदमी से दूर रहें। आपने ये पेशा लोगों की मदद करने के लिए इख्तियार किया है। आप लोगों के जख्म भरने और उनकी सेहत बहाल होने में मदद देती हैं। और वो आदमी और उसका तमाम खानदान बजाते खुद एक गंदी बीमारी है। इनको किसी तरह रोकना होगा डॉक्टर साहिबा, ताकि वो फातिमा गुल की तरह किसी और की जिंदगी बर्बाद ना कर सकें। यही सच है। यहाँ साइन कीजिए। शुक्रिया। अब कैसे हैं वो? आपकी इस हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हुआ। जी बिल्कुल, हम लोग जानते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सच जल्द अज जल्द सामने आ जाए। हमें इंसाफ चाहिए। उस नौजवान लड़के के ऊपर बोहतान लगाया गया है। हमें यह भी नहीं पता कि उसके दिमाग पर किस नौइयत की चोट आई है। इस हादसे की तफसीलात अपने मुकदमे में शामिल करेंगे और असल मुजरम को नहीं छोड़ेंगे। मुराद रुक जाओ। मुराद रुक जाओ। मुराद, मुराद मेरी बात सुनो। मुराद आ जाओ मेरे पास। शाबाश। आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं, हाथ मत लगाएं। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। शाबाश, आ जाओ, मैं उठा लेता हूँ। मेरे डैडी जेल में। आपने झूठ बोला था मुझसे, वो वाकई जेल में है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ। आप बहुत बुरी हैं। इसने सब सुन लिया है। इधर आओ मेरे बच्चे।
मुझे अपने डैडी के पास जाना है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें डैडी के पास ले जाऊंगी। मैं आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, मुझे आपसे नफरत है। आप बहुत गंदी, आप मेरे पास मत आइएगा। अब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना। मैं फैसला कर चुकी हूँ। नहीं करीम, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं कल ही मुकदमा वापस ले लूंगी। खुदा का लाख लाख शुक्र है। तुम ये नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकती? फैसला इसी को करना है। जाहिर है ये अपने भाई को बचाना चाहती है। मगर फातिमा गुल, ये फैसला सही नहीं है आप तुम्हारा। होती कौन है सही और गलत का फैसला करने वाली? आप अपने आप को अक्ली कुल समझती हैं? तकलीफ तो मैं उठा रही हूँ, आप तो बैठे सिर्फ जबान हिला रही हम हैं। सब राहिमी के बारे में उतने ही फिक्रमंद है जितनी तुम हो मुकद्दस खातून। हाँ हाँ, साफ पता चल रहा है कि कितनी फिक्र है आपको राहिमी की। फातिमा गुल, क्या तुम हिम्मत हार जाओगी? उन नीच लोगों के सामने हथियार डाल दोगी? फातिमा गुल, मैं तुम्हें ये नहीं कर रही। तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? वो अपने भाई को बचाना चाहती है। फातिमा गुल, मैंने तुम्हें कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम तो इसे उस वक्त भी नहीं बचा सके थे करीम, जब इसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ था। क्या मतलब है इस बात का? वही जो तुमने समझा है। क्या सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने नहीं हुआ था? भाभी बस करो। देखो मुकद्दस, मैंने तो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, समझी तुम बताओ तुमने क्या किया है? करीम, तुम चुप हो जाओ और तुम भी खामोश रहो। तुम्हें इस मामले में बात करने का कोई हक नहीं है, समझी तुम? कैसे हक नहीं है? अपने शौहर का दिफा करना कोई गलत बात नहीं है। मुझे राहिमी और फातिमा गुल दोनों का ख्याल है, दोनों की फिक्र है मुझे। अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी फातिमा गुल की, तो उस वक्त भावताव क्यों कर रही थी तुम? या शरांस को सीधा पुलिस के पास क्यों नहीं लेके गई थी? तुम्हें फातिमा गुल की कोई फिक्र नहीं है। मान लो कि तुम सिर्फ इस मुकदमे का खात्मा चाहती हो, और तुम ऐसा इसलिए चाहती हो क्योंकि तुम्हें पता है कि आखिर में तुम भी कसूरवार करार दी जाओगी। आप ये बात कह रही हैं? आपको तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने इन दोनों की शादी कराई। तुम्हें पता है तुम एक घटिया औरत हो। बस अब बहुत हो गया। पागल हो जाऊंगी मैं, चुप हो जाएं आप लोग। मैं चाहती हूँ कि वो लोग हमारी जिंदगियों से निकल जाएं। मैं वापस ले रही हूँ मुकदमा, क्योंकि मुझे उनकी शक्लें अब कभी नहीं देखनी अपनी जिंदगी में। देखो फातिमा गुल, मुझ पर भरोसा करो, मैं उन लोगों के तमाम मंसूबे नाकाम बना दूंगा। कैसे करेंगे आप ये कादिर भाई? ये बेहाना ख्वाब कभी खत्म नहीं होगा। मैं रोज जीती हूँ और रोज मरती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने हवास खो बैठूं, मुझे इस मुकदमे को वापस लेना होगा। अब कहो, तुम जो कुछ तुम कह रही थी वो इन लोगों को बताओ। कह दो इन्हें कि तुम वो बहादुर लड़की नहीं हो, बुज़दिल लड़की हो तुम। चलो, फेर दो उनकी उम्मीदों पर पानी तुम। फातिमा गुल, तुम बता दो उन औरतों को जो ये कहती थी कि तुम अकेली नहीं हो, उनसे कह दो कि तुमने हिम्मत हार दी है। इसका मतलब शैतान की जीत हो गई है और तुमने हार मान ली है। कह दो इन्हें कि इन्होंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। फातिमा गुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हजारों लोगों ने तुम्हें खत लिखे हैं, तुम उन्हें किस मुंह से नाउम्मीद करोगी? गुल किचन इन खतों से भरा हुआ है, तुम्हारे और मेरे कमरों में भी जगह नहीं बची है। अब इस मुकदमे से सिर्फ तुम्हारा ताल्लुक नहीं है फातिमा गुल। कई आवाजें मिल चुकी हैं अब तुम्हारी आवाज के साथ। भूल गई हो तो दोबारा पढ़ो इन खतों को। मैं नहीं भूली। मरीम आपा, क्या चाहती हैं आप आखिर? ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, जबकि मेरा शौहर एक जीता जागता इंसान है। कागज के टुकड़े हैं ये कागज के टुकड़े हैं। तुम इनको पढ़ के देखो, उसके बाद फैसला करना तुम। फातिमा गुल, फातिमा गुल, तुम अपना इरादा मत बदलना। अपने भाई के बारे में सोचो प्लीज। इस पे तो काफी सूजन है। कहीं हमें तो नहीं लग जाएगा? नहीं भाई, सिर्फ धब्बे हैं ये। इसको जो दवाई दी थी लगता है उसका असर नहीं हुआ। नहीं, ये कुछ और है। जल्द की बीमारी तो नहीं? क्या ये बहुत ज्यादा लग रहा है? देखो तो इसके चेहरे पर भी निशान है। जाओ तुम सैफी को आवाज दो। सैफी भाई, सैफी भाई, तुम इसमें देखो, नजर आएगा। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है।
बस पेट भर गया, शुक्रिया। लेकिन आपने तो खाना भी नहीं खाया अब है। नहीं खाना, बस बहुत हो गया। ठीक है, तो क्या कुछ और दूं आपको? नहीं, और कुछ नहीं, शुक्रिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो सरदार? बिल्कुल ठीक हूँ। एक अच्छी खबर है आपके लिए। अच्छा, क्या? मैंने कश्ती ढूंढ ली है। कौन सी कश्ती? मुस्तफा ने कहा था मुझे कश्ती ढूंढने को। मैं समझा आपको पता हो। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, पता था मुझे। जैसी वो चाहता था। आप उसमें इस्तांबुल भी जा सकती हैं भाभी जान। ठीक है। मुस्तफा है घर पे? नहा रहा है, मैं उसको कह दूंगी, वो तुम्हें फोन कर लेगा। शायद आपको कश्ती का नहीं पता था। मैंने उसका सरप्राइज खराब तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, मैं जानती थी, सच कह रही हूँ। खालदा खाला कैसी हैं? वो ठीक है, उनका इलाज चल रहा है, सब कुछ ठीक है। उन्हें सलाम कहिएगा, खाला खाला को मेरा प्यार दीजिएगा। मैं बता दूंगी। शब्बा खैर सरदार। अल्लाह हाफिज। क्या हम भागने वाले हैं? सरदार ने कश्ती का इंतजाम किया है। उसने फोन किया तुम्हें? अब तुम कहोगे कि तुम मुझे बताने ही वाले थे। हमें कुछ दिनों में यहाँ से निकलना ही होगा। मुझे अपना पासपोर्ट मिल जाए, इसके बाद मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगा यहाँ पर। ये शरांस तो जैसे हमें आसानी से जाने देंगे। कोई नहीं रोक सकता हमें, तुम देख लेना। जरा इसको पकड़ना, मैं जरा इसका खाना बना के ले आऊं, भूखी हो रही है। लाओ। अरे मेरी जान, मेरी बेबी। हाँ, तुम इसे प्यार कर लो, बाप तो इसे प्यार कर नहीं सकता। भाभी प्लीज ऐसी बातें मत करो। वो इसका बचपन कभी नहीं देख पाएगा फातिमा गुल। उसे नहीं मालूम होगा कि ये बचपन में कैसी लगती थी। इसकी हंसी की आवाज कभी नहीं सुन पाएगा वो। अपनी औलाद के बचपन की महक नहीं मिलेगी उसे। पता नहीं इस वक्त जेल में क्या कर रहा होगा वो। अगर इसने बड़े होके पूछा कि मेरे अपने डैडी के साथ कोई तस्वीर नहीं है तो क्या जवाब दूंगी मैं उसे? मेरी बच्ची की तो दुनिया ही उजड़ गई है। मैं भी कहां अपना सर फोड़ रही हूं। करीम कभी तुम्हें अपने भाई को बचाने की इजाजत नहीं देगा। बच्ची को गोद में भी नहीं लेने देती थी वो उसे, और अब बच्ची को उसके पास ही छोड़ गई है ताकि उसका दिल मोम हो जाए। वैसे सच कहें तो मैं उसकी बात समझ सकती हूँ। हम सबके जहनों में यही कश्मकश जारी है, मगर वो तो उस लड़की को सोचने का वक्त ही नहीं दे रही है बिल्कुल। इतने दबाव में रह के वो सही फैसला कैसे कर सकती है? उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये शरांस के लिए वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। काश हमारे पास कुछ और वक्त होता ताकि मैं अपनी हिकमत अमली बनाता। आप क्या सोच रहे हैं कादिर भाई? अभी मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसी वक्त कामयाब हो सकता हूँ जब किस्मत साथ दे। मैं डरता हूँ बहुत। अगर मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला ना हुआ तो फातिमा गुल बहुत मायूस होगी, और अगर ये हरबा कामयाब हो गया तो समझो उन लोगों की छुट्टी हो जाएगी।
लेकिन इससे पहले फातिमा गुल को किसी गलत फैसले से रोकना होगा। वाह वाह बाबा क्या शॉट मारा। हाँ, मुकद्दस कितांजी मिल गया नंबर। हाँ हेलो। मुनीर साहब, मुझे पता चला है आपकी पेशकश के बारे में। क्या कहना चाहती हो? आपने उसे कल तक का वक्त दिया है। अब और क्या फराख दिली दिखाएं? उसे कल 2 बजे तक फैसला करना होगा। आप इसे कुछ और वक्त दे दें प्लीज। क्यों अभी तक सोच में पड़ी है? उसे कहो जल्दी करे। मैं मना लूंगी उसे, आप फिक्र मत करें प्लीज। वो मानती है या नहीं मानती तुम्हारा मसला है। अगर मामला सिर्फ फातिमा गुल का होता तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती। आप तो जानते हैं यहाँ उसे मशवरे देने वाले बहुत से लोग हैं। वहाँ पर जो कुछ हो रहा है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। जो मुझे कहना था वो कह दिया है। ये मेरी पेशकश है, मानो या ना मानो ये तुम लोगों का मसला है। मेरी बात पर यकीन करें, मैं इसे कायल कर लूंगी। आप हमें थोड़ा और वक्त दे दें प्लीज। भाव ताव नहीं, कोई नया ड्रामा नहीं। फातिमा गुल अपना केस वापस ले या शौहर को भूल जाओ। और फिर जज की मर्जी है कि क्या पता कितने साल तक तुम अपने शौहर को देख पाती हो कि नहीं। मेरा शौहर जेल में है, आप लोग उस पर अपना बदला क्यों निकाल रहे हैं? चाय लाऊं आप लोगों के लिए? बस बेटा, अभी आ रहा है खाना, अभी खिलाएंगी मम्मा खाना। बस चुप 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 चुप। भाभी कहाँ है? अपने कमरे में होगी। वो तो एलिफ के लिए फीडर बनाने गई हाँ, वो थी। यहाँ पर रख गई है ठंडा होने के लिए। देखूं मैं? अब तो गर्म नहीं है। अल्लाह, आखिर कमरे में क्या कर रही है वो? मैं पूछ के आती हूँ कि मैं फीडर पिला दूँ। फातिमा गुल रुको। जरूरी तो नहीं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। मेरे शौहर को क्यों सजा मिल रही है? तुम्हारे शौहर ने एक आदमी की जान लेने की कोशिश की थी। अरे छोड़िए मुनीर साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि असल माजरा। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? कुछ नहीं। मैं पूछ रहा हूँ किससे बात कर रही हो तुम? फोन दो मुझे, लाओ दो। हेलो हेलो, किस किस्म की घटिया औरत हो तुम? पुरसुकून हो जाओ करीम। क्या हुआ? करीम ने उसे पकड़ लिया, अब वहाँ खूब जंग होगी। आखिर चाहती क्या तुम? बात मत करे। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? तुम पागल तो नहीं हो? तुम उस आदमी से किस तरह दोबारा बात कर सकती हो बताओ? आखिर क्यों ना बात करूं? हाँ, इस लड़की की वजह से मेरा शौहर जेल में है। तुम जो करना चाहती हो करो, हमारी पीठ पे छुरा घोंप दो, मगर अब मैं फातिमा गुल को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। बस करो। तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? हाँ, कौन होते हो? बंद करो, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है। खुद को संभालो करीम, बहुत हो गया। उन लोगों से फोन पे बात कर रही है, हद होती है बेवकूफी की भी। कम अहमक हूँ मैं, समझे? चलो अब कोई और लफ्ज़ नहीं। चलो चलो बाहर चलो। चलो मेरे साथ चलो। क्या तुम इस मामले में अपनी दखल-अंदाजी बंद कर सकती हो? और ऐसा करके अपने शौहर को जेल में सड़ने दूं, अपने बच्चों को उनके बाप से दूर कर दूं। खुदा की लानत हो, तुम उनसे किस तरह बात कर सकती हो दोबारा? होती है करीम, चुप हो जाओ तुम। बस करो मुकद्दस खातून, बच्चे परेशान हो रहे हैं। आपको तो जैसे बड़ी फिक्र है ना मेरे बच्चों की, अपने अलावा किसी का ख्याल नहीं है आपको। खुद गर्ज करेंगे, सब एक जैसे हैं। चलो मुराद अंदर। इस औरत की वजह से हम सब लोग एक दिन पागल हो जाएंगे। खामोश हो जाओ, यहाँ बैठो।